सुटेबल नहीं है, अमेंडमेंट कर सके, में सुधार कर सके। पर जिको कानून बन गयो बेरो पालन तो राष्ट्रपति जी से लेकर के आम नागरिक तक सबने पालन करना पड़ सके। मेरे वास्ते छुटकाया नहीं संविधान में। बोला हाँ महाराज बात तो सही है। तो यमराज संशोधन नोट करो, अमेंडमेंट नोट करो। अमेंडमेंट क्या करियो कि कोई भी मरियोड़ो व्यक्ति पाछो बे रूप में कदई को जावे नहीं। और तो कानून है, बोले है। अरे नीचे लिखो यदि मैं कहूं तो जासी। कौन मैं माने? बोलो। भगवान के मैं कहूं तो जासी, यानी मिलिट्री नियम है, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा कभी कभी बॉस गलत भी हुए, बॉस आइटम राइट को हुए, फिर भी महाराज नौकरी प्राइवेट है। तो प्राइवेट नौकरी में बस दो ही नियम चाले, बॉस इज ऑलवेज राइट, नंबर 2 इफ बॉस इज रॉन्ग देन सी रूल नंबर 1। अगर बॉस गलत भी है तो भी नियम वही लाग सी किसो, बॉस इज ऑलवेज राइट। मारवाड़ी में के धनी तो धनी कूण और मालिक रो मालिक कूण। जो की चीज मालिक के जजगिया काम होनी चाहिए, पचे नौकर कितो ही कह दे, मुनीम कितो ही कह दे, नहीं नहीं बात तो ठीक है पर करनो ही है। यमराज जी रे घर सु गुरुपुत्र जयंत ने लेकर के और लेकर के आप गुरुपुत्र ने गुरु माता ने ला करके सौंपी, लो माता और थोड़ा पुत्र। पाठांतर वेद में 2 नाम आवे, हूँ थोड़े दोनों नाम सुना दीसू। सुमंत भी नाम, गुरुपुत्र ला करके माँ ने दियो, माँ बहुत आशीर्वाद दियो है। अब गुरु माता क्या आशीर्वाद दियो, कृष्ण थे मैंने मारो एक बेटो लाई करके दियो है, हूँ तने औतरे असो आशीर्वाद दूं, भगवान तने हजारों बेटा देसी। किता हजारों बेटा देसी। देखो कह रही अगर तुम बुरे समय में काम निकाल दियो ना, अगर थे कह रही तकलीफ में काम आ गया तो मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि विधाता रा नियम भी बदल सके। जिको काम विधाता को कर सके नहीं वो काम आशीर्वाद कर सके। यानी आशीर्वाद ठाकुर जी रा नियम भी बोलो बदल सके। इरे वास्ते थोने क्यों सुबह उठो तो माई तोरो आशीर्वाद लो, रात ने सो तो भी उन्हें धोग लगाई करके प्रणाम करके लो भी और आशीर्वाद लो। कारण कने किसो आशीर्वाद लागू पड़ जा सकता। अपरा भाई कहता था कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता हरेक जीव रे माथे आई करके बैठे। अब कने किसी बात निकल जावे और बाप छे सच्ची हो जावे, इस वास्ते वाणी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वाणी जितनी बढ़िया बोल सो आने वाला समय तो ही बढ़िया है। भगवान कृष्ण की कथा से 2-3 बातें तो सीख ही लो। आज विश्राम दिवस है। एक तो बोलने से पहला 2 मिनट सोचो कि मारे बोलने का अर्थ क्या निकल सकता। तुरंत जवाब देने की आदत हटा दो। और आजकल बच्चों में और आजकल जवानों में, चाहे बेटा है, चाहे बीनने है, चाहे बेटियां हैं, चाहे जवाई है, एक बहुत बड़ो दोष है क्या, तुरंत रिएक्ट करे, तुरंत जवाब दे। जिको जवाब थोने देना है वो 2 मिनट बाद दो, जिको थोने जवाब देना है वो 3 मिनट बाद दो।
मेरा अच्छो निर्णय उसी अच्छो अर्थ उसी। और जहां तक कोशिश आई करिया, सामने वाला बोले मैंने सुनता रहो, हर बात रो जवाब देना कोई जरूरी हुए कोई सुन लियो। अबे सामने वाले कैसी क्या बोलो तो सही, कोई जवाब तो दो, जने समझ में आवे तो दे दो, नहीं तो क्या हमारा जवाब समझ में को है। पर अपोसियो कई जगह नहीं लागे कि वो डफोड़ थोड़ी हो, मोरे क्यों समझ में आया। वाणी ने जितनी कम खर्च कर सो बताइए स्वस्थ रह सो। वाणी ने जितनी कम खर्च कर सो बितो जीवन में आनंद है। जो रुपया खर्च करो न कितना देख देख कर ध्यान सु करो, कोशिश करो कि कम से कम रुपया खर्च हुए और साधन सगला मिले। भाई प्रकाश सु वाणी भी इतनी कीमती धन है, कम शब्दों में बोलने की आदत करो। जिका लोग कम शब्दों में बोले वे लंबी आयु प्राप्त करें। कृष्ण चरित्र सिखावे। मुफ्त में लेने की आदत छोड़ दो। दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है। अगर कोई थोने चीज मुफ्त में दे रहे है तो सावधान हो जाया। आज की चीज थोने मुफ्त में मिल रही है, मेरे बदले में थोने कहीं देना पड़ सकेला, किसी भी रूप में। हर व्यक्ति रो कहीं कहीं तरीको है, जहां तक हो सके मुफ्त चीजों में मन मत लगाओ। गुरुकुल से पढ़ करके आया, माता पिता ने प्रणाम करिया है, बड़े सुंदर ढंग से रीति से समय चाल रहे थे। पर एक दिन रे बात है, उदास कृष्ण, अनमना कृष्ण, बेचैन कृष्ण, परेशान कृष्ण, दुखी कृष्ण, व्याकुल कृष्ण। न भूख लागे कृष्ण ने, न प्यास लाग रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, पूरी रात करवटियों बदल रहा है। और दिन में कैसे बात करे तो चित्त स्थिर कोई नहीं। कई दिनों से स्थिति हो रही है भगवान। भोजन में स्वाद नहीं ले रहा है, जीवन में रस नहीं ले रहा है। उद्धव जी बात समझ गया, लागे कठे कठे योर मन बोलो विचलित हो रहे हो। पास में गया, कृष्ण क्या बात है, कई दिनों से देख रही हूं, ना भोजन में रुचि है, ना कैसी बात करने में मन है, कड़ी खोया खोया लाग रहे हो, कोई बात है तो बताओ। क्या मथुरा में थोड़ा उचित सम्मान नहीं हुई है क्या? जो ही उद्धव प्रसंग छेड़ियो है, भगवान भरियोड़ा तो थाई। उद्धव जी बात जो ही शुरू करी, ठाकुर जी छलक गया और छलक करके कह दियो, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मने ब्रजरी बहुत याद आ रही है। वो गाया चराणो, गोपियों रे साथे रास लीला करनी याद आवे। बे दिन कि भोर सवेरे में मां बिलणो करती थी और मैया बिलणो करके माखन निकालती कटोरी में, और कटोरी में माखन निकाल करके सबसे पहला आवाज लगाती, कनवा ओ कनवा। दौड़ते दौड़ते जाऊं तो माखन मिश्री खाऊं तो थोड़ी देर होती कहानी, मां फिर आवाज लगाती, लाला देख तारा हलवा बनाया है। कितने तरह का मां हलवा खिलाती,
कणी सादो सीरो, कणी गुड़ रो सीरो, कणी बादाम रो सीरो, कदी कई 2 टिकला देवती थी, थोड़ो दूध पावती थी। मैंने 2 दिन याद आ, घड़ी घड़ी में खवामती, घड़ी घड़ी में कहीं पावती, और बात एक ही कहती, कहीं को खावे नहीं, कहीं को खावे नहीं। और तो मारो जी हो सके महाराज, मां बेटे ने कितो ही खुवाए दे, पर मारो जी क्या कहे, कहीं को खावे। मां ने तो खुशी करने हुए जब बेटो कोई चीज मांग करके बोलो मां मारे वास्ते बनाए दो नहीं, मारो कुतो ही माथो दुखतो वे, कमर दुखती वे, पग दुखता वे, कोई टाबर कह दे मां मारे वास्ते चीज बनाए दो, मां सब छोड़ करके पहला और को मां कर सके, लुगाई को कर सके, मेरे वास्ते मां मां है। ये जगह लुगाई वे तो तने पूरा हिसाब बताए देवे, पर भगवान मां तो मां है। वे दिन याद आवे, संजय ने नंद बाबा आमता नहाए धोए के नंद बाबा रे भेले जीमता था। नंद बाबा कदई हासु जीवन दियो को नहीं उधाव, आप रे हासु कवा तोड़ तोड़ छोटा 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 मने आप रे हाथों सु मुंडे कवा करवाया। बे दिन याद आवे, गाय बछड़ा चराव ने जानता मां दुपारी बंद करके देवती, दोपहर में खाई लिए एर वास्ते नाम थवेरो दुपारी। अरे खाली मारी मां कोई देवती नहीं, तो दूसरे ब्रजवासियों की मां भी आपने बेटों ने केम थी कि एमे थारी भी दुपारी है और एमे कन्हैयारी भी दुपारी है। सगलो रे घर सु आमता, कड़े सु चावल आमता, कड़े सु चिड़वो आमतो, कड़े सु पूड़ी आमती, कड़े सु परोठो आमतो, कड़े सु फुलको आमतो, कड़े सु बाजरी रोटी आमती। रोज 56 भोग उनता था। बे दिन याद आवे उधव, क्या बताऊं, बे गिल्ली डंडा खेलना, बे गली में जोर जोर से चिल्लावना, धुम्मच मचावना, ब्रजवासियों रे घरे जाए करके माखन चुरावनो, बस सब बचपन की बातें याद आ रही है। जिकोरा बचपन बढ़िया गया है तो आज भी याद है। बचपन की बातें तो व्यक्ति चाहे 55 रो जाओ चाहे 85 रो जाओ, आदमी आप बचपन कदी बोलो कदी को भूले नहीं। जवानी की बातें भूल सके, प्रौढ़ावस्था की बातें भूल सके, पर बचपन बचपन है। आज मान लो थोड़ी उम्र 80 साल री भी है और जिकी टाइम 5वीं 6वीं में थोड़े साथ जगह जगह लोग पढ़ता बे, थोड़े याद है कि कोनी है? क्यों कोनी है? क्यों है? क्योंकि बचपन पर कॉलेज वाला में हो सके 2-4 भूल गया हो, पर बे स्कूल का विद्यार्थी जका रोज मस्ती करता साथे, रोज कबड्डी खेलता था, रोज डाई डाई खेलता था, बहस बहस खेलता था, लुकमीचनी खेलता था, घोड़ा कबड्डी खेलता था, स्टालू पिस्टालू तेरी कस्ती कमर डालू बोल ढालू कितना। बे खेल खेलने वाला मित्र कभी भूल सको को नहीं। इकड़ बिकड़ बम्बे बोल 80-90 पूरा 100। बे खेल खेलने वाला मित्रों ने कभी चाहे इर्ची मिर्ची राई का पत्ता, हाथी दांत कमल का छत्ता, छत्ते ऊपर तीर कमान, मिर्ची खिले बड़े जवान, भूल सको नहीं। बे प्रेम री बातें बे याद है कितनी बार लूण मिर्चियों करवाई है, कितनी बार लोगों ने ठोकी है, कितनी बार लोगों पर ठोकी है। बे दिन भूल सको को नहीं। वो बचपन कोई व्यक्ति भूल सके को नहीं। बचपन की बदमाशी याद है, एक बार मैं बे नहीं हो पटकियो थो, एक बार भी हम नहीं हो पटकियो थो। बे बचपन की बदमाशी याद है अपन आज तक। कितो ही आदमी बड़ो बन जाओ पर बचपन ने कदी बोलो भगवान रे आंख में आंसू है, बुधाओ क्या करूं, मारो मन तो मो मन बसत है गोकुल ग्रामा। मो मन बसत है कहा? गोकुल गांव।
आज भगवान आप सगलो मन रहो जिसकी भरी थी बाप सारी निकाल दी उद्धव जी रागे। दशा देख करके उद्धव जी भगवान ने कह रहा है प्रभु एक सलाह दूं अगर आप बुरा नहीं मानो तो। बोले क्या? ठीक काल सुबह निकल जाओ रथ लेकर के और दिन भर गोकुल में रह जाओ और शाम ने पाछा आ जाओ। नहीं उदाओ एक बार गोकुल छोड़ करके आए हूं मारो जी जोड़ा है। क्या ब्रजरी गोपियों रोई है। रथ आगे सुई की थी घोड़ा पकड़ लिया रथ। अरे गोपियों की बात क्या करूं बंदर रीछ भालू कुत्ता गाय बछड़ा लता पता सब रोया था। नहीं उदाओ अब गोकुल को जाओ। देखो दो बात है, एक तो अब गोकुल जाऊंगा नहीं क्योंकि आगे बहुत काम है। दूसरो सांकेतिक भाषा क्या कहवे जीवन में आगे बढ़ो पीछे मत बोलो। भगवान जिको काम एक बार करियो मैंने रिपीट कर दी। गए जब छोटी गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए। गए जब छोटी गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए। सखी रोती रही बन में किनारा हो तो ऐसा हो। सखी रोती रही ब्रज में किनारा हो तो ऐसा हो। एक बार किनारो कर लियो तो कर लियो। तो उद्धव जी के महाराज जाओ थे कोई नहीं और थोड़े मन में ब्रजरी याद है। बोले उद्धव दूसरी बात बताऊं मने मारी घनी चिंता का नहीं कि गोपियों का क्या हाल है उसी मैं कोकर जीवती सी। बोले क्यों? अरे क्या बताऊं उद्धव वृंदावन की गोपी तो सोवे तो हीरे वास्ते कि शायद ठाकुर जी मारे सपने में आसी और जागे तो मने देखे सोवे तो मने देखे। मने भी गायों रो ख्याल आवे कि भगवान री बंसी री तान ने सुनकर के गायों और स्तनों में दूध की धारा ज्यादा होती थी। क्या उसी भी गायों रो मैं बछड़ो तो क्या उसी मने मेरी बड़ी चिंता सता रही है। उद्धव जी के महाराज थे जाओ कोई नहीं तो यो करो नहीं कुछ चिट्ठी भेज दो नहीं तो चिट्ठी भेजने से हो सके संदेश वापस आ जासे। अरे नहीं उद्धव प्रेम री कोई भाषा को हुआ प्रेम री कोई भाषा को हुआ नहीं। इरे वास्ते प्रेम तो केवल महसूस करने की चीज है। या तो कोई ऐसो व्यक्ति हुए जो को मारे प्रेम ने महसूस करे और बेटा जाए करके गोपियों ने महसूस करवावे। तो महाराज ऐसो तो वे कौन मिल सी तो थे को तो हूं जाऊं प्रो थे को तो हूं चलो जाऊं। भगवान जानते ही आ था कि उद्धव जावे ब्रज में। क्यों? क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति का शिष्य है। पढ़िया लिखिया तो बहुत है पर यो में भक्ति भाव कई लोग साहब पढ़िया लिखिया तो घना ही है पर भी और घनी सी जिंदगी क्यों में निकल गई। आ चीज क्यों हुए आ करो तो क्या फायदो और नहीं करो तो क्या फायदो। ये तर्क वितर्क में भी जिंदगी से गली निकल गई। कुछ चीजों नेचुरल है मैं घणो क्यों नहीं लगाऊंगा। हालांकि क्यों रो जवाब है अपन ने कह दिए थोड़ा पिताजी है अब अपन ने मोल लेना चाहिए कि हमारा पापा ही है। हमारा पापा कौन करे क्या पूर्व है कि हमारा पापा है। पूर्व भी उजा से डीएनए टेस्ट करवा लो
पर नेचुरलिटी क्या कहे, बोले माता कहे सो पिता। जब कह दियो तेरे पिताजी है तो पिताजी है। 3 आदमियों री बात बिना विचार करिए मोल लेवनी। मात पिता और गुरु की बानी। 3 जना ऐसा है कि ब्योरी बात कहने बाद में घणो तर्क वितर्क करे। एक तो मां कोई बात कह दे बेटा हुक्म यो करनो कोई नहीं, तो मम्मी क्यों नहीं करनो, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं। मां कह दियो बस वो करना है। दूसरा पिताजी कह दियो बेटा हुक्म करनो को नहीं, क्यों करसो तो क्या हो जासी, नो पिताजी कह दियो तो नहीं। तीसरा गुरु, जिको ने तो गुरु जी बना लिया और हाल बियो में भी संशय। आजकल लोगों ने एक पर विश्वास कठे को नहीं, एक सीए पर विश्वास को नहीं। एक ने फाइल दिखा सी, एक सवाल कंसल्ट कर लो। एक डॉक्टर पर विश्वास को नहीं। और नियम सुनो, अगर ब्योरी बात ने जोर जो मोल ली तो कोई न कोई फायदो ही होना है। केरी बात, केरी बात माननी है। मात पिता और गुरु की बानी। केरी हाँ, बिना विचारे एक बार एक श्रुति कथा सुना रहे, श्रुति कथा एक शिष्य गुरु का पग दबाता। बहुत सत्य है, क्योंकि मैं सुनी और भी आदमी सुने जो को मैंने नाम लेकर के बताया कि अमुक आदमी रिया कथा है, पर मैं व्यास गादी पर नाम बता सकूंगा। एक व्यक्ति आप गुरु जी पग दबान तो अब गुरु जी चाय बनी तो गुरु जी पत्नी जी की लाभ मैंने चाय दे दी, कहने शिष्य ने ये चाय पी ली, फिर हाथ धोए, फिर पग दबावे। अब गुरु जी ने भोजन ही डेम हुई तो गुरु माता कह लेते ही झीम ले, वो हाथ धो रहा गयो, झीम लियो। सुबह आयो, चाय पी, झीमियो, फिर पग दबा रहे। दोपहर में गुरु जी चाय साथे थोड़ो स्नैक्स ले रही, तो गुरु जी ले रिया तो गुरु माता ने मन में आई, और बेचारो सुबह सु सेवा करे तो कुछ टिकला मठेड़ी कुछ दे दिया, मैंने खा लिया। संजरो टाइम गुरु जी के भाई तू तारे घरे जा, कने सुबह आए थे न गुरु माता के भाई आए गयो तो आए गयो, अब जावे फिर गए जासी जिम सी अटे रसोई बनी उड़ी है, अब 2 फलकाटे ही खाया जासी। गुरु जी का खा ले भाई, अब 2 फलका भी खा लिया, फिर जावे नहीं। गुरु जी मैंने पूछे रे बात क्या है, गुरु जी क्या बताऊं, सब जगह नौकरियों वास्ते रिज्यूम दिया है, कठई इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हुई। मैं तो विचार कर दियो, रिज्यूम दिया जगह दिया, अब मैं कोई ट्राई करूंगा नहीं तो थोड़ा नहीं रेस कर जाऊंगा नहीं। गुरु जी के भाई अठे मारे जाओ ने जगह कहा नहीं, तू ता घरे जा। बोके गुरु जी हूं तो कड़ी को जाऊं। गुरु जी के ओ क्या हो, तू थारे घरे जा। बोले गुरु जी मैं घणी कोशिश कर ली कि सेटल हो जाऊं, पढ़ियो लिखियो हूं, MBA करीड़ो हूं, नौकरी लायक हूं, पात्र हूं, पर क्या करूं, परिस्थितियों ऐसी है कि मारो इंटरव्यू कभी सही को है। इस वास्ते या तो गुरु जी मैंने कोई इसी विद्या दो जगह से इंटरव्यू में पास हो जाऊं, नहीं तो हूं तो थोड़ा घर छोड़ जाऊंगा नहीं। गुरु जी ने रीस आएगी, वो क्या तरीका है, मारा पूजा पाठ मारी प्राइवेसी सगली समाप्त हो रही है। अब गुरु जी मैंने कहा तू जा, जाऊंगा नहीं। गुरु जी ने रीस आएगी, बोके कटे जाऊं, गुरु जी के झंडू में। गुरु जी तो कह दिए झंडू में जा, निकलियो दूसरे दिन झंडू कंपनी से लेटर आ गयो इंटरव्यू वास्ते।
और जानते सेलेक्ट जो बोले गुरु जी तो झंडू किसो कहे तो बोले किसो ही कहो गुरु मुंड से निकलेगी ना। और वो व्यक्ति झंडू एक फार्मेसी है मेरे मोहने मारवाड़ी है और जानते ही मैंने सिलेक्शन मिल गया। पाछो गुरु जी के आयो कहीं टाइम बाद एकदम सेटल तो गुरु जी कहे तू किथे है कि झंडू में। गुरु जी ने भी थोड़ा दूर लाग गयो बोला थोड़ा ढंग से बात कर गुरु से बात करे। बोले गुरु जी तो मैंने झंडू में भेजी झंडू में गया पर बोले कौकर बोले झंडू कंपनी है बड़े नौकरी लागी मारी थोड़ी कहो तो झंडू में था झंडू में बेदन सुकेड़ गुरु कौकर कैसी गुरु क्या कैसी मैं ज्यादा दिमाग मत लगाओ गुरु कहे तो कोई न कोई कारण है। और इतो विश्वास होना चाहिए गुरु की बात कदे व्यर्थ हाँ हो सके 2 दिन मोड़ी हो सके। मां कह दियो बेटा चिंता ना कर तो बड़ा आदमी बनी तो बेटा अब बड़ा बढ़िया है हो सके थोड़ा 2 दिन बाद बढ़िया। पहला जमाने में टाबर नहीं पढ़तो नहीं जना घर में कोई थोड़ा पढ़ियोड़ो तो वो डांटतो मारतो कि पढ़े को नहीं माँ क्या कहती मारो ना मारे बोले पढ़े को नहीं बोले नहीं पढ़े तो नहीं सुनो अनपढ़िया घोड़े चढ़े पढ़िया मोंगे भीख अनपढ़िया बोलो घोड़े चढ़े। और आज बाबा तो एकदम मारी कड़ी बात सही है पढ़ियोड़ा तो जगह जगह कागज लियोड़ा घूम रहे हैं नौकरी दे दो और अनपढ़िया जगह आप हाथरों को हम जोड़े घोड़े चढ़ियोड़ा है जते तो जावे जते तो कोई जावे जो आप कौम रो जोणीकार है जो व्यापार रो जोणीकार है जो कलम रो जोणीकार है जो दिमाग रो जोणीकार है मेरी हमेशा कदर रहसी। खाली डिग्री तरफ इंप्रेस मत हो। डिग्री की कीमत एक सामान्य एंट्री तक है पर जीवन में आदमी की इमेज जब बढ़सी जब हासु कौम करनो बोलो कहीं कहीं बच्चा ऐसा है जगह M.Com कही रुड़ा है और भी उन्हें कह दो कि डीडी बनवा के लियो बैंक में जा वो बैंक वाला ने कैसे डीडी बना दो वो कैसे कमीशन बोलो कमीशन को अरे फॉर्म तो भर बोलो डीडी तो फॉर्म भरना को आवे नहीं पर डीडो क्या है M.Com और A.Com पर डीडो M.Com और A.Com के फॉर्म भरना को आवे नहीं तो क्यों करी M.Com केवल डिग्री धारी लोग। तो भगवान चाहता कि उद्धव ने डिग्री तो है पर उद्धव ने प्रैक्टिकल प्रेम रो नॉलेज कोई नहीं एक बार इन्हें भी प्रेम सिखाऊं तो उद्धव जी ने आप संदेश देकर के भगवान भेजिया कठे बोलो गोकुल भेजिया है। उद्धव जी भगवान ना कपड़ा पहन करके गया। उद्धव जी आप जीवन में कभी नवा कपड़ा पहरी को नहीं जगह वस्त्र भगवान पहने और वे उतर जावे जने बहने बोलो उद्धव जी पहने। और नियम यही कहवे नवा कपड़ा कभी नहीं पहनना। तो महाराज फिर कोकोर पहरो बोले पहला कपड़ा लाओ और ठाकुर जी चढ़ाओ भाव ओ करो प्रभु आप पहनो पहन लिया अब भी ना पहरो। ऋतु फल भी घर में लाओ जैसे आमरी ऋतु आएगी कहीं और तो शुरू हो गया और कहीं आलू डीक रहा है थोड़ा और ठीक आ जाए ठीक आ जाए ठीक आ जाए। जिके दिन भी आम लाओ पहलो ऋतु फल लाओ लामते पहला बोलो ठाकुर जी ने चढ़ाओ। भगवान ने चढ़ा दिया अब हो गयो प्रसाद। अब ऋतुफल शरीर में बड़ा आनंद देसी क्योंकि ठाकुर जी चढ़ाई के खाएड़ा है। वस्त्र भी लाओ तो चढ़ाई करके। अरे अपरे घरे तो पहला साइकिल भी लानता नहीं तो स्वासनी ने बुलाई करके बैठने मोड़ी बंधवानता था। अबे तो लोग मोटरसाइकिल भी लावे तो सीधा बिरसू चलाओ तो ही आई जावे। मतलब कहीं रोज लाओ मैं लोग तो अरे भले रोज लाओ पर श्वास नहीं तो हक है। लाख लाख रुपए की मोटरसाइकिल ला रहे हो और 500-700 रुपए श्वास नहीं देने में क्या दूर है। बासी बा बेरस्ताती मोणसी बा मोली बोनसी बा अपनी ब्लेसिंग डालसी भगवान मारे गई रे
मारे भाई रे घर में एक मोटरसाइकिल और है, अभी मोटर आ जाए तो ठीक है। पर मोटरसाइकिल की मोड़ी बोनती बोनती तो मोटर लाने की प्रार्थना कर सी। बहन बेटी तो हक मत मारो, पर आजकल बहन बेटी जगह पे क्या करे कि बहन बेटी ने बुला सो इना सो पोती नहीं बुला करवा लो, औंधो बेचे सीरनी फिर अपनों को ही देती देनी चाहिए। बहन बेटी भौणजी ने जना बींद ने राजी करने चक्कर में पोती खनी करवा ले। इनमें एक पंथ दो ही काज, एक तो घरों पैसो घर में, और बींदनी और राजी हुई कि हमारी बेटी खने करवाए। सोचना बींदनी ने भी चाहिए कि ननंद रो हके, और दौड़ दी रो हके, और जेठू दी रो हके, और देरू ती रो हके। आपरी बेटी ने नहीं डरावना, दूसरे हक नहीं रखना। पहला तो लोग छोटी छोटी बातें ने बड़ो ध्यान रखता था, जने खूब उन्नति होती थी। अब आप बहन बेटी रे पैसा हक मारने लग गया। सगला को हम खुद ही करना चाहो कि दूसरे के पैसा जावे ही नहीं। उद्धव जी सज धज करके गया मथुरा सु, बोलो कड़े गया है, और जय गोकुल गया रथ पर बैठ करके। समय जल्दी जल्दी गति करना पड़सी, क्योंकि आज रुक्मणी ब्याह भी है, और सुदामा चरित्र भी है, मुक्ति स्कंद भी है, और विश्राम दिवस भी है। पर कथा सब कर सो, समास विधि सु कर सो। कथा कोई छूटेगा नहीं, कथा सब उसी, पर समास विधि सु। समास विधि समझ गया, जेड़े जरूरत उसी बड़े विस्तार से, बाकी संक्षेप में उसी। जो ही उद्धव जी मथुरा सु पहुंचा गोकुल, ध्यान से सुनिया कथा ने। रथ पर बैठ करके गया और गोकुल में गया तो रस्तो भूल गया। छोटो सी गांव है, और बैठे में कोई मोबाइल में जीपीएस तो उनको को नहीं, तो लोकेशन देकर निकल जावे। तो गोकुल गांव में पहुंचिया, पहुंचते बड़े एक गुजरी जामती ग्वालन। मैंने पूछे भाई नंद जी रो घर किसो है? अब मैंने पूछे तो नंद बाबा रो घर है। बा क्या कह रही है? ठेकठे सु आया हो, क्यों आया हो? नंद बाबा रो घर क्यों पूछो? थोड़ा कहीं कौम है। पूछा तो इं ले रही है जो कोई आ गोकुल की कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो पूछा ले रही है। उद्धव जी मैंने सगली बातें बताई, मैं मथुरा से आया हूँ, मैं कृष्ण सखा हूँ, नंद बाबा से मिलने वास्ते आया हूँ। सगली बात बताई, सगली बात बताई। जने भी घर एड्रेस बोलो बताए। छोटे गांव में और शहरों में पहला आई पद्धति थी, कोई नवा आदमी दिख तो नहीं तो गांव वाला पूछ ले। शहर में तो आज भी यही पद्धति है। रात में गली में कोई मिले, वो वही कटे सो है, बोले 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 क्या केरो करे पूछे, नहीं तो पाछो। शहर में तो आज भी यही पद्धति है। और ऑपरेटिव ने सब कॉलोनी सिस्टम है। थे थोड़ा बंद फाटक कर बैठा हूं, मैं मोरा फाटक बंद कर बैठा हूं, कोई आओ और कोई जाओ। गांव में तो आज भी एक दूसरे ध्यान रखे, आज ये घरे कौन आएड़ो है, गाड़ी खड़ी थी। और गांव तो गांव है महाराज, गांव में लोगों में तो प्रेम है कि घरे मेहमान आएगी और सब्जी बनी उड़ी खानी, दौड़ पड़ोसी घर से कटोरी भर लाई करके दे दी। शहर में तो इगो है कि खन्ने काके बाबे रो घर है तो जाना महंगो को नहीं, कौन है महंगो, आप बना ले सो। एक कटोरी मांग लो दाल पड़ी उसी की है ना, तो प्रेमी को रे के मांग लो, ईगो हर्ट हो जाए, कोई रा मांगो। पहला तो लोग आड़ोसी पाड़ोसी सु डागले खड़ा खड़ा पूछ लेता साग और बनाया है। और पहला घना से साग घर ही बनता, बड़ी पापड़ है, चिल्ला है, पटिल्ला है, पतोड़ है, बोले थोड़े कटोरी में गाल दो, नहीं गाल दी और जिम ले। अब भी तो प्रेम को रही नहीं रास्ते मोंगने दी। पहला क्या होता, कटोरी सागरी भी सीर होती थी। अब कटोरी सागरी सीर बिरुनी जेठुनी एक घर में रहे तो कोई नहीं, अगर ऊपर नीचे भी रहे नहीं तो छोने छोने देखे ही हो क्या साग बनाए है।
खन्ने खन्ने देवे तो वो प्रेम को नहीं। और इतनी हिम्मत का नहीं कि भाभी जी थी आज अकेला भाई साहब तो जिम ने जासी बिंद नहीं कहा नहीं थे घरे अठी नहीं जिम लिया इतनी हिम्मत भी कहा नहीं बे मोने बुलावे क्या अरे बे बुलाओ को नहीं जने थे जाओ बुलाओ को नहीं तो बे थोड़े मोहने और बियोरे मोहने बोलो फर्क क्या है। भागवत कथा सुनने वाले व्यक्ति में और जिका कथाएं नहीं सुने भी व्यक्ति में फर्क क्या है। भागवत सुने जिके में और भागवत नहीं सुने जिके में वही फर्क होना चाहिए। अगर बे लोग तो व्यवहार अच्छो नहीं रख रहे है तो कोई बात नहीं क्योंकि भी सत्संग कभी जीवन में करी का नहीं और जिके सत्संग नहीं करी है मेरी बुद्धि में इतनी विशालता आ सके का नहीं और जो सत्संग करे मेरी बुद्धि व्यापक हुआ वो छोटी छोटी बातें कभी परवाह को करे नहीं। सत्संगी व्यक्ति हमेशा बड़ी बात और विचार करे। उद्धव जी गया नंद बाबा रे घरे नंद बाबा बहुत स्वागत करियो खाना पीना करवाया रहने की व्यवस्था करी और फिर बातें शुरू हुई कृष्ण की स्मृति की बातें हुई भगवान की चर्चा करी याद आवे पुरानी बातें खूब बातें करते करते उद्धव जी कहो थोने तो कन्हैया बहुत याद करे। बोले उद्धव याद तो मुने घनी आवे पर करो क्या अबे तो धीरे धीरे मन ने समझा लियो कि भाई बेटा तो माँ बाप के नहीं रहसी मोरख ने थोड़ी रहसी मोरो तो तई भाग था कि तद मोरे साथे रह गया और कोई मोरो कम सौभाग्य को नहीं। जसोदा मैया री दशा देखे रोज बिलणो करे रोज माखण निकाले रोज हेलो करे रोज बेहोश हो जाए। कोकर दिन निकल गया है कृष्ण के बिना बिलखती जसोदा नंद बाबा थक गया है चेहरे की चमक फीकी पड़ गई मारा। एक बात सदा ध्यान रखिए चिंता सु चतुराई घटे दुख सु घटे शरीर। शरीर आदमी रो जने कमजोर पड़सी जब जीवन में कोई न कोई दुख आसी और बिना दुख कोई आदमी कमजोर को हुए नहीं और दुख दूसरा देवे जने तकलीफ कम हुए। एक बार एक जनो सोने ने पीट रहा था सोनार सोने ने पीट तो नीचे लो है बीच में सोनो है और ऊपर भी लो है। तो सोने लो ने कहो सोने लो ने कहो कि भाई हथड़ो तो थारे मारे पर सरी सोई पड़े हूं आवाज कम करूं तू आवाज घनी क्यों करे। वो लोग जवाब क्या दियो थारे में मारे में फर्क है। अगर मने भी कोई लोग चोट मारता नहीं तो मारा दर्द घणो को तो नहीं तकलीफ तो है कि लो ने लोईज मार रहे हो इस वास्ते आवाज घनी हो रही है। परेरी मार तो खावनी सोरी है पर तकलीफ तो जने हुए कि आप वाला तकलीफ दे बचा और आप वाली तकलीफ असहनीय वेदना हो जिको सु रिश्ता फूल जैसा करिया जिको ने हमेशा थो मान सम्मान दियो और जब भी थोने तकलीफ देवे तो तकलीफ होनी स्वाभाविक है। जिको ने सींच करके थो बड़ा करिया है और जब भी थोड़े पगों में चुभन लाग जावे कांटा बन करके तो अफसोस सुनो बोलो स्वाभाविक है। कारण परेरी चोट तो अपने मालूम है दुश्मन सु कोई भय को नहीं क्योंकि दुश्मन की चाल को समझो तकलीफ तो भी लोगों सु है जका साथे रेवे और व्यवहार बोलो दुश्मनों। आप गैरों की बात करते हैं
हमने अपने भी आजमाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जिका रिश्तेदार फूल जैसा था, यूं लगता है कि तो ऊपर ही जाए, पर समय थोड़ो सी बदलियो मैं तो एकदम पराया निकल गया। एक मारवाड़ी गाने में एक शब्द बहुत बढ़िया आयो है, मैं तो जानियो ये सखी फूल गुलाब रो है। मैं तो जानियो सखी फूल गुलाब रो, और तो निकल आयो रोई डेरो फूल। मैं तो जानी आए रिश्तेदार है, रोज जीवन जिमा रहे हो, रोज मीठा बोले, एक कदी अपर अड़ी में कौम आसी, पर जिकी टाइम अपन जरूरत पड़ी ए तो अपरा फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और अपने बारे में चर्चा क्या करे, बोले बकवास आदमी है, बेकार है। काल तक जिको ने वो जिमाया, खिलाया, पिलाया, घुमाया, आनंद कराया, मस्ती कराई, और समय बदलियो तो सबसे पहला बैलों की बदलिया जिको ने सींचिया था। समय बहुत परिवर्तनशील है। सुख दुख सब जीवन में आता रहेगा उद्धव। इस वास्ते मैं तुम्हारे मन ने समझा लियो, जो है जो ठीक है, पर जसोदा लुगाई है, अभावनों से जी रही है, रात भर जागिया है, बातों करते करते पूरी रात बातों में निकल गई। भोर सवेरे में उद्धव जी गोपियों से मिलने वास्ते जमुना जी रे पनघट खोने गया, और जो ही पनघट गया है, पहला सु बेड़ी हुड़ी लुगाया आपस में बात करती थी कि रात ने एक रथ आयो है मथुरा से, पतो नहीं क्यों आयो है। एक जनी क्या कह रही है, बोले माँ बाप ने ले आया उसी, और तो क्यों आयो है, जनी तो एक आयो है। तो दूसरी के तो तू क्या सोचती, अपन ले ना से, अब अपोर बियोरो बोलो रिश्तो ही क्या है। अरे आपो से रिश्तो राखना हूं तो अपने बोलो छोड़ करके थोड़ी जाऊंगा। बोले बात तो सही है। आपस में बातें कर रही है गोपियों, और गोपियां आपस में बात कर रही है, इतने में सामने सो आ गया कौन, बोलो उद्धव जी, एकदम भगवान जैसा दिखे, बेरबे वस्त्र, बेरबे पहनावो, बेरबे भागा, बारी बात चालने की स्टाइल, और भाई घुंगर वाला केस, भाई गले में कमल पुष्पोरी माला, आहा इतना सुंदर लाग रहा है। एक गोपी दूसरी गोपी ने इशारा करे, सखी सखी देख, श्याम सुंदर आ गया है। बस 2-3 बार औखियों ने मसल मसल की देखिया, अरे पगली श्याम सुंदर थोड़ी है, ये तो मेरा कोई सखा है जका काल आया था। बोले मैंने तो दूर से श्याम सुंदर लागता, बोले तने तो नींद में श्याम सुंदर दिखे और जागते श्याम सुंदर दिखे। जो ही उद्धव जी खने आया, उद्धव जी गोपियों ने देख करके प्रणाम करिया, और वंदन अपनी भारतीय संस्कृति है कि कोई अगर मिले तो पहला मैंने वंदन करो, और अगर मालूम को नहीं कि वो आपस बड़ो है कि छोटो है, ज्ञान वृद्ध है कि वयो वृद्ध है, पतो को नहीं, जने मैंने प्रणाम नहीं करके भगवान नो नाम ले लो। राम राम सा, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल जी, जय माता सा, जय जोगणिया जी री, आप अपनी जाति अनुसार सगला बोलो। कोई जय जैनेन्द्र, कोई क्यों बोले जो बोले। और इधर मतलब क्या है, बोले उम्र रो ज्ञान रो पतो को नहीं कौन बड़ो है कौन छोटो है, जने इरे वास्ते जय श्री कृष्ण ठीक है, पर लोग तो माँ बाप नहीं जय श्री कृष्ण करे हैं। माँ बाप रे पतो को नहीं क्या कि बड़ा है कि छोटा है। अरे माँ बाप ने तो प्रणाम करो, पगे लागू कहने की आदत ही खत्म होगी, पगे लागना करने ही बंद कर दिया। और जो ही वंदन करिया है,
सखियों आपस में बात कर रही है, देख देख सखी देख, एकदम आप मित्र जैसा है। बोले हाँ, पर दूसरी लारे सु बोली, चतुर सखी लारे सु बोली, जो चतुर हुए बा आगे यार बोले का बा बोलो लारे से बोले। चतुर व्यक्ति खुद थप्पड़ मारे को आग ले थप्पड़ मार दे, देखिए क्या थप्पड़ मार दे, वो जोश में थप्पड़ मार दे, तो सगला भी ने मारे थप्पड़ मार दे। अब बच्चे वो भी कैसी इतने जोर से नहीं मारनी चाहिए, गलती थारी। चतुर व्यक्ति आगे को आवे लारे से बोले, एक चतुर सखी लारे से बोली, क्या कहो सखी ध्यान रखिए, ऐसो घणो प्रेम री बातें ना करिए, क्योंकि ये परदेसी है और परदेसी ऐसो घणे प्रेम री बातें बोलो तो सही। क्यों? एक परदेसी से पहला प्रेम करियो था, पहला एक परदेसी से प्रेम करियो, मो तो सोचियो वो गोकुल वासी और निकल गयो मथुरा वासी। अरे जे जोड़ती मथुरा वासी है तो ना तो बेसु प्रेम करती और ना आज पछतावा। इस वास्ते अब मन में संकल्प ले लो कि कोई परदेसी सु प्रेम, क्योंकि परदेसी सु प्रेम करसो तो आखिर एक न एक दिन परदेसी तो बोलो जासी को जासी, पचे ते भले कितनी कह दिया जाना नहीं, जाना नहीं, पर वो तो जाएगा तुझे छोड़ के, तुझे छोड़ के जाएगा। अब हिला करके परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, वो वादान को वादा, वादा वही तोड़ने वास्ता है। ये वादों रो क्या, कस्मे वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या तो तोड़ने के लिए होते हैं। तो जो आया वो तो जाएगा। मेरे वास्ते प्रेम करो तो स्वदेशी, पर आप तो पेस्ट भी करो तो विदेशी, स्वदेशी को करो। आप मोबाइल भी यूज करो तो परदेसी, स्वदेशी को करो नहीं। अपन तो मांडे चीज ज्यादा चौखी लागे, और आजकल जो चीज फॉरेन से आई है बा बोलो बहुत कीमती है। आजकल महाराजरी भी कीमत फॉरेन जाने से बढ़े। बोले महाराज फॉरेन कथा करी है, अच्छा विदेश में करी है, जो ना बहुत तगड़ा है। अच्छा विदेश में जानते तगड़ा हो गया क्यों? अमेरिका में कैसा बेवकूफ को रहे नहीं, काबुल में कैसा गधा को हुए नहीं। पर महाराज आजकल एक बार पासपोर्ट माथे बोलो ठप्पो लाग जावे नहीं, जनबो अमेरिका जा रहा है, ओ जने तो बहुत बड़ा है। जो को विदेश चाहिए वो बढ़िया है। और थोने मालूम कोई नहीं, विदेश तरह लोग तो भाग्यशाली अपने आप ने तब समझे जब वे के भारत जा रहा हूं, और जिका भारत आए क्या भी पाछो भारत छोड़ने दो, बोलो तो सही। मन कोई नहीं, कहीं तो ठीक बस गया। और दूसरे देश में पोल घनी है तो कोई चिंता री बात भी कहीं नहीं, कितने घुसपैठी आएड़ा बैठा है, जगह आए गया जगह घुस गया, जगह घुस गया। बहुत पोलम पोल है। भारत में 7 सुख है। कैसा? पहला सुख तो अटे कई कौम नहीं है तो नेतागिरी कर लो, एम ना कोई पढ़िए लिखे जरूरत है ना पैसे की जरूरत है, खाली धोला चोला पजामा पहन लो, रोज दाढ़ी कर लो, 4 जना साथे रखो बस। और सबसे बढ़िया थे तो बिजनेस है। पहलो सुख है टोपी दौड़ी, दूजो सुख गुंडोरी टोली। और कहीं नहीं है तो 5-7 छोरा जीप में बैठ गया, खुली जीप में घूम रहा है, कोई दुकानदार के दिए 5 पौन लगा, वो पैसे मांगे को कौन छोरों से माथो लगा है। पहलो सुख है टोपी दौड़ी, दूजो सुख गुंडोरी टोली। तीसरा सुख तो ध्यान क्या है? तीजो सुख है जनता भोली। हर 5 साल से थपड़ियों खावे सगले सु
कहीं बे मार गया ओए मार रहा थप्पड़, फिर दूसरा मासी थप्पड़ खाए लो, 4 साल में बंद निशान मिट जावे, 5 साल पाछा भी और साथ सगली पार्टी ने नोटा दबा दो, एक बार ध्यान बढ़ जावे ना यो ने ध्यान है कोकर बिल माई जे 20 दिन वास्ते आवे, दिल्ली छोड़ जयपुर छोड़, और 20 दिनों में सब बिलमावे अपने कि आप कॉम करवाई करके बोलो ले जावे। पहलो सुखे टोपी दौड़ी, दूजो सुख गुंडोरी टोली, तीजो सुखे जनता बोली, चौथो सुखे देश रो कोई धनीन कोई दोरी। बड़ा सुख है, जितो सुख ये भारत में बुतो सुख मन लागे कठे ही कोई, बहुत से आनंद ही आनंद है। और कहीं नहीं समझ में आवे तो लगाए लो बगल में जोड़ी, पत्रकार बन जाओ, या तो पत्रकार बन जाओ और नहीं तो आजकल आरटीआई कार्यकर्ता बन जाओ। आरटीआई कार्यकर्ता बन करके लोगों ने डराओ, या तो पैसा दे नहीं तो आरटीआई लगाओ, तभी कौन चला रही है। बहुत पोलम पोल है। और या दुनिया ने ठगनो है तो पगर की खोली। पगर की खोली मतलब क्या, कपड़ा सा पहले सादगीरा, ये लागे ए त्यागी है, महाराज ऊपर से चमका चोखा है, ए दिखी त्यागी त्यागी है, मोहने सागी सागी है। कितना सुख गणाया, 6 7वां सुख सालेरी होली। सातवां सुख, शहर में एक मोहल्ला है बहनों में, 7वां सुख बिठे बस है। बड़े पढ़िया लिखिया वकील भी रहे, बिना पढ़िया वकील का साहब भी है, पढ़ियोड़ा मारजा भी है, बिना पढ़िया मारजा भी है, पढ़ियोड़ा डॉक्टर भी रहे, बिना पढ़िया डॉक्टर रहे। और बीकानेर चाहे कितो ही बड़े से बड़ो आदमी है, या तो बेरो सासरो बैठे, या तो बेरो ननोनो बैठे, और या तो बेरो गरीज बैठे है। बीकानेर कितो ही बड़े से बड़ो आदमी, और बेटे रहनो 7वां सुख है। मुरली जो बड़ी देवे 7वां सुख ले, 7 सुख है बेटे। लोगों का बाजार 12 बजे बंद हुए, बड़े 11 बजे रात में दुकान खुले तो 4 बजे तक खुली जाए सुबह। पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, चाउमीन ले लो, रात भर मिले। बस 5 बजे बंद हुए तो 4 बजे पहले दूसरी कचौड़ी दुकान खुल जाए। सब सुख है कि नहीं, खानो पीनो, कोई लुगाई ने दुख देने जरूरत ही काहे नहीं। मैंने फोन करो वो घर बांधे कड़ी खड़कार चलाए दे। बताओ इतो सुख किथे मिल से? 7वां सुख है बेटा। अब परदेसी लोगों से प्रेम करने में सार को नहीं, क्योंकि परदेसी तो एक न एक दिन चला जासी। एक परदेसी से प्रेम करियो, और अबे तो कैसे प्रेम करने को भी जी करे बोले। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किया दुख हो, नगर डिंडोरा पीटती, प्रीतन करियो कोई, प्रीतन करियो, प्रीतन करियो, प्रीतन करियो। प्रेमियों ने जीवन में तो सिवाय रोने रे कहीं लिखियो पड़े। प्रेमियों ने तो जीवन में रोना ही पड़े, अंत में पछताना ही पड़े। और आपस में चर्चा कर रही है। उद्धव जी भगवान को संदेश लेकर के आया। उद्धव जी समझा रहे हैं, गोपी हूँ भगवान को संदेश लेकर के आया हूं। भगवान संदेश कहलवायो है। क्या कहलवायो है कि देखो अबे थोरो मोरो मिलन बोलो हो सके। कारण क्योंकि मैंने अभी दूसरे काम में लागनो है, और जिके काम में मैं लाग रही हूं मैं संभव होने कि मैं दोबारा कभी बोलो गोकुल आऊं। अब जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, गोपी जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेगी न अब तेरी मेरी निगाहें।
मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को दुखाना, मुझे भूल जाना। क्या कहे भगवान? अबे गोपी तू मने भूल जा। गोपी मन में सोच रही हो अगर भूल जाओ, क्यों ना सो रहे जगह सु प्यार करिए मैंने भूल जाओ, क्यों ना सो रहे, भूलना बहुत दूर है। उद्धव जी का भाव है, भगवान का भाव ला करके कह रहा है गोपी एक काम कर, यो समझ ले कभी कभी सुपना आवे और सुपनो खराब हुए, आखिर भी सुपने ने भूलोगी को भूलो नहीं, तो तू इन्हें बुरो सपना समझ करके भूल जा। गोपी रे मन में भाव आयो, वाह जी तो करे ने एक री दो सुनाऊं, पर सुनाऊंते फिर प्रेम हो जाए। तो निमित्त करियो एक भ्रमर ने, भंवरे ने निमित्त करके भंवरे ने कह रहा है, हे भ्रमर रंग तो तू पीलो लेकर के आयो है, भंवरे की मूछो पीली है, उद्धव जी रो पीतांबर भी पीलो है। पीले रंग में प्रेम री बातें बहुत छिपियोड़ी है, पर थारो खुदरो रंग कालो है। और आजकल मैं काले लोगों से प्रेम करनो, बोलो मैं कालों ने खूब अजमाया है, अब मैंने तस्वीर कोई प्रीत करनी कहानी, चला जा भ्रमर। और ते ज्ञान दे रहा हो कि भूल जाओ सुपनों थो, जुदा मेरी मंजिल जुदा तेरी राहें, मिलेगी ना अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को दुखाना, मुझे भूल जाना। अरे कह दिया जाए करके थोड़े मित्र ने, अगर ऐसी सब बातें करनी थी तो पहले की काहें तूने प्रीत लगाई, प्रीत लगा के काना सुध बिसराई, पहले की काहें तूने प्रीत लगाई, प्रीत लगा के काना सुध बिसराई। अच्छा नहीं है प्रभु जी दिल का दुखाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना, सुनो रे मथुरा को जाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। उद्धव जी कह रहा है, गोपी भगवान मैंने आ बात कहकर के भेज कि जाकर के गोपियों ने कह दो, क्या देखो उद्धव जी आप रहे भावों ने गोपियों ने सुनाते हुए कह रहा है, गोपी अब भगवान कभी अठे पासा को आ सके, भगवान ने भी मजबूरी है वे को आ सके नहीं, इरे वास्ते भगवान भी कोई राजी को नहीं तो से दूर होकर के, भगवान ने भी आत्मा में बड़ो दुख है कि दोस्तों नहीं मिल पा रहे हैं।
ये रो रो के कहती है दिल की सदाएं, ये रो रो के कहती है दिल की सदाएं, नहीं हूं मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपनी लबों पे न लाना, न जी को दिखाना मुझे भूल जाना। अब गोपी साफ साफ सुन ले, अब भगवान आना संभव को नहीं। अब ना तो भगवान ने तू याद कर और ना कभी भगवान ने नाम याद कर, क्योंकि अब बोलने में साथ गोपी के वाह एक भंवरो फूलों पर जावे, फूलों रो मिठास ने चूस लेवे और पछे फूलों ने कह दे कि बे बस कुछ भी कोई नहीं, क्योंकि फूल चूस चुकिया है बे, मिठास रो मकरंद कर चुकिया है बे। अरे ऐ सब करना था, पहले की काहे तूने प्रीत लगाई, प्रीत लगा के काना सुध बिसराई, पहले की काहे प्रीत लगाई, प्रीत लगा के खाना सुख अच्छा नहीं है प्रभु जी दिल का दुखाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुना, सुनो रे याद करो बेदिन किसा, बेदिन याद करो यमुना के तट पे रास रचाना, चोरी चोरी आकर घर में माखन चुराना, यमुना के तट पे रास रचाना, चोरी चोरी आकर घर में माखन चुराना। ये सब बातें उनको याद दिलाना, ये सब बातें उनको याद दिलाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुना, सुनो रे उठो आ। गोपी कह रही है उद्धव, अगर भी और मन में आई बात है कि अब कभी मुलाकात हो कहानी और मेरा नाम तक अपनी लबों पे न लाना, तो जाए करके मारी बात भी कन्हैया ने कह दो कि प्रभु जब मैंने गोकुल छोड़ करके गया तो जानता मारा प्राण क्यों नहीं ले गया, बिना थोड़े जीणो मारे वास्ते असंभव है। कह दीना उस नंद के नंदन से प्राण क्यों न ले गयो तू मोरे मन से, कह देना उस नंद के नंदन से प्राण क्यों न ले गयो तू मोरे मन से, ना हमको पड़ता आंसू बहाना, कन्हैया से
मथुरा को जाना कन्हैया से मेरा संदेशा सुना। सुनो रे उठो भगवान रे वास्ते गोपी व्याकुल है, बिलकती बिलकती गोपी उद्धव जी रे संदेश ने सुनती सुनती जवाब क्या दे रही है। उद्धव क्या संदेश लेकर के आया हो? उद्धव जी थे कह रहा हो कि भगवान संदेश कहलवायो है कि हूं सर्व व्यापक हूं, तो जिसो मथुरा में हूं बुसो गोकुल में हूं, तो जब थोड़ा कन्हैया सर्व व्यापक है तो फिर संदेशो लाने की जरूरत क्या है? अठई कन्हैया है और बठई कन्हैया है, तो फिर संदेश क्यों लेकर के आया? अरे मथुरा वासियों, थे बात तो अद्वैत करो पर काम द्वैतरा करो। ऐसो सुंदर जवाब दियो कि ये जवाब रो उद्धव जी ने कोई बोलो बोलो तो सही, उत्तर थोको नहीं। तो उद्धव जी की दशा क्या हुई कि ऊधो सूधो है गयो, सुन सखियन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। महाराज उद्धव जी री ज्ञान री डुमडुमी, गोपियों रे प्रेम रे ढोल रे सामने मौन, और गोपियों जिको भाव कृष्ण प्रति देखियो। उद्धव जी हाथ जोड़ के कह रिया यूयम कृतार्था, हूं धन्य हूं जिको थोड़ा भगवान ने प्रति। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों में जिकी भगवान ने भक्ति को वैनी बा भक्ति तो वृंदावन री एक अनपढ़ ग्वालनो रे मन में है। ऐसो मन में भाव देखियो। अब तो महाराज उद्धव जी बहुत राजी हुआ। उद्धव जी राजी होकर के गोपिकाओं ने प्रणाम करिया है। जानते जानते गोपियों खूब संदेश सुनाया। सगला भजन गाना वास्ते तो अपने बोलो समय तो मध्याह्न हो गयो है, पर एक एक लाइन तो एक एक भजन की गानी चाहिए नहीं, एक एक लाइन गा।